हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्माकोलॉजी सीरीज डे 5। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कोई ऐसा वे या रास्ते जिससे हम ड्रग को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर रहे हैं या ड्रग को बॉडी के अंदर एंटर करवा रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि डेफिनेशन भी ये कहती है कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ और वे बाय विच द ड्रग इंट्रोड्यूस इनटू बॉडी या टेकन इनटू बॉडी। मतलब कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वो रास्ते हैं जिससे हम ड्रग को अपने बॉडी के अंदर एंटर करवा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिपेंड करता है ड्रग की सॉल्युबिलिटी पे, रैपिड एक्शन एंड स्लो एक्शन। पहले तो वो सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि ड्रग लिपिड सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल है, फिर वो करेगा रैपिड एक्शन पे या स्लो एक्शन पे। अगर पेशेंट इमरजेंसी केसेस में है तो उसको हम इंजेक्शन देंगे। ठीक है, अगर पेशेंट इमरजेंसी केसेस में होगा तो उसको इंजेक्शन देंगे, अगर नॉर्मल पेन वगैरह है तो उसे हम टैबलेट कैप्सूल देंगे। अब हम समझते हैं कि हमेशा इंजेक्शन ही इमरजेंसी केसेस में क्यों यूज़फुल है। ठीक है, तो ये मैंने रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का आप पे एक फ्लो चार्ट बना रखा है जिससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो टू टाइप्स में डिवाइडेड है, लोकल रूट एंड सिस्टमिक रूट। पहले हम लोकल रूट देखते हैं। लोकल रूट आपका पर्टिकुलर एरिया होता है और इसमें ब्लड इंक्लूड नहीं होता है, यानी कि लोकल रूट में हम जो भी ड्रग यूज़ करेंगे वो हमारे ब्लड में नहीं जाती है। तो लोकल रूट आपके पर्टिकुलर एरिया के लिए होता है। ये भी टू टाइप्स में डिवाइड होता है, टॉपिकल और डीपर टिश्यू। टॉपिकल आपका स्किन के लिए यूज़ होता है, यानी कि अगर मेरे हाथ में चोट लग जाती है तो कोई क्रीम या ऑइंटमेंट में यूज़ करता हूँ तो वो आता है टॉपिकल के लिए। डीपर टिश्यू आपका आता है जॉइंट्स के लिए, जैसे अर्थराइटिस में हम जॉइंट्स में स्टीरॉयड इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, स्टीरॉयड जो इंजेक्शन होता है वो हम जॉइंट्स में देते हैं अर्थराइटिस में। तो ये आपका डीपर टिश्यू एक पर्टिकुलर एरिया है, इसमें जो भी हम मेडिसिन देते हैं वो ब्लड में नहीं जाती है। ठीक है, तो ये आपका आ गया लोकल रूट। लोकल रूट में आपका जैसे जैसे नोज़ में हम कोई ड्रॉप डालते हैं, आई में हम कोई ड्रॉप डालते हैं या ईयर में कोई हम ड्रॉप डालते हैं, वो भी आपका टॉपिकल में आ जाता है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एरिया है, तो उसे हम लोकल रूट कह सकते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी हम मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका एक लोकल रूट आ गया और वो ड्रग जो है आपकी ब्लड तक नहीं पहुँचती है। अब आता है सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक रूट इन ब्लड, देखो लिखा भी है इन ब्लड, यानी कि ये चीज़ें हो रही है हमारी ब्लड में। अब देखो कैसे हो रही है। जो सिस्टमिक रूट है वो भी टू टाइप्स में डिवाइडेड है, एंट्रल रूट बाय जीआईटी, यानी कि इसमें जीआईटी इंक्लूड होती है। पेरेंटल रूट इसमें मैंने लिखा नहीं है, लेकिन बियॉन्ड द जीआईटी या बाईपास द जीआईटी, इसमें हमारी जीआईटी इंक्लूड नहीं होती है। जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, जीआईटी मतलब फूड पाइप हमारी, तो वो एंट्रल रूट में इंक्लूड होती है लेकिन पेरेंटल रूट में इंक्लूड नहीं होती है। बाईपास द जीआईटी या बियॉन्ड द जीआईटी में इसको कह सकते हैं। तो पहले हम एंट्रल रूट देखते हैं।